नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो दो सेशन के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग जो चैनल पर न्यू हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड के इतिहास का सारा टॉपिक लुसेंट का करवाया जाएगा A to Z। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग आसानी से हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व अपने गुरु कौटिल्य, जिसका अन्य नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त, की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और किनके सहायता से? जो है आपका विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य, चाणक्य, ये सभी उनके नाम थे, अपने गुरु की सहायता से। नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे। नंदों की सेनाओं ने झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ हाथी भी शामिल था। वास्तव में मगध के सैन्य सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसमें शामिल जनजातीय तत्व भी था। नंद वंश का विनाशक व मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड क्षेत्र से परिचित था। तो यानी फ्रेंड्स, इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कहा गया है कि नंद वंश का जो विनाश हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका संस्थापक हुआ, इसका एक रीज़न ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे झारखंड से परिचित थे। कौटिल्य ने अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा था। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों के नियंत्रण रखने और मगध के हित में उनका प्रयोग करने तथा मगध के शत्रुओं में उससे गठबंधन को रोकने के उद्देश्य में आठविक नाम का एक पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका शत्रुओं में गठबंधन को, कि उसमें गठबंधन हो, उसको रोकने के लिए एक पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया था, जिनका नाम था आठविक। आठविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल थे। मगध काल से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। इसीलिए भी जो है झारखंड का व्यापारिक महत्व था, क्योंकि ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत से जो व्यापारी जाते थे वो झारखंड से होकर जाते थे। इसीलिए झारखंड का जो है व्यापारिक महत्व ज़्यादा था। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रावानक के नदियों में हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो एक नदी थी उस समय जिनका नाम है इंद्रवानक, इसमें हीरे प्राप्त होते थे। इसमें संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक, जो कि 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व यहाँ के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। अशोक के 13वां अभिलेख, जो कि अशोक के सीमावर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आठवीं या आवट था, जिसे आठवीं प्रदेश बाघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक विस्तृत था। तो ये जो आठविक थे बाघेलखंड से उड़ीसा तक विस्तृत था। इस प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में एक आठविक जनजातियों के बीच भेजा जाता था। तो आठविक जो दल के प्रमुख जो होते थे, पदाधिकारी थे, उन सभी को जो है जनजातियों के बीच भेजा जाता था। इस दल के नेता का नाम रक्षित था। जिनको भेजा जाता था उनके जो है नेता को रक्षित कहा जाता था। अशोक के पृथक शिलालेख 2 में उड़ीसा के सीमावर्ती विजित जनजातियों के विषय में कहा गया है, उन्हें अपने लिए धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। उड़ीसा के सीमावर्ती विजित जनजातियों में झारखंड क्षेत्र के जनजाति भी शामिल थे। तो ये था अशोक का कार्यकाल और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल।
तो मौर्योत्तर काल जो था आपका 200 से 300 के कई विदेशी आक्रमणकर्ताओं के मध्य एशिया होते हुए देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से यहाँ आकर अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत में विदेशों ने व्यापार का भी संबंध था। झारखंड भी इसमें अछूता नहीं रहा। झारखंड में भी इनकी मौजूदगी के कुछ साक्ष्य भी मिले। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले जो कि झारखंड के विदेशी व्यापारियों के संपर्क की पुष्टि करता है। इसके तहत चाईबासा के इंडो सैथनिक सिक्के भी मिले और बिहार के कुषाण सम्राट कनिष्क के क्षत्रप वंशफर था। उसने पुलिंदों के बौद्ध धर्म में दीक्षा किया और कनिष्क के कुछ सिक्के रांची से भी प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका अलग अलग जगह से अलग अलग सिक्के भी प्राप्त हुए। इससे आपका ये साक्ष्य प्राप्त हुआ कि इसमें व्यापारिक जो था विदेशी व्यापार के संपर्क भी झारखंड से है, ये पुष्टि प्राप्त हो सका। इससे इस क्षेत्र के कनिष्क के नियंत्रणाधीन क्षेत्र होने की पुष्टि प्राप्त होती है। तो समय समय पर झारखंड के मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार की पुष्टि भी यहाँ हुई है, जैसे कि सिंहभूम के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं और आपका चाईबासा में इंडो सैथनिक सिक्के प्राप्त हुए हैं और बिहार के कुषाण सम्राट कनिष्क के क्षत्रप वंशफर था और इसने जो है आपका कुछ सिक्के रांची में प्राप्त हुए। ये सभी इंपॉर्टेंट हो गए कि सिंहभूम के रोमन सिक्के, चाईबासा के इंडो सैथनिक सिक्के और कनिष्क के कुछ सिक्के जो कि रांची जिले में प्राप्त हुए। तो ये सारा जो है आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन सबको आपको याद करके रखना है। तो ये 2 टॉपिक था। आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार।